प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं CM कोहली, सह आचार्य संस्कृत, MSJ, राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत वैदिक सूक्त संग्रह या वैदिक सूक्त मुक्तावली जो पाठ्यपुस्तक रखी गई है, उसके अंतर्गत आपको वरुण सूक्त के बारे में 14वें मंत्र से लेकर के 17वें मंत्र तक 17 मंत्र तक आपको बताऊंगा। इससे पहले आप पहले मंत्र से लेकर के 13वें मंत्र तक, इससे पूर्व आप 13वें मंत्र तक अध्ययन कर चुके हैं। 14वें मंत्र में ऋषि ने वरुण देवता की स्तुति करते हुए कहा है कि न यम दीप्सन्ति दीप्सवो न द्रुहाणो जनानाम न देवम अभिमातय। न दीप्सन्ति दीप्सवः न द्रुहाणो जनानाम न देवम अभिमातय। तो यम जिस वरुण देव के प्रति, यम देवम जिस वरुण देवता के प्रति दीप्सवः है, उनको चोट पहुंचाने की जो इच्छा करने वाला शत्रु है, वो शत्रु भी उन्हें न दीप्सन्ति चोट नहीं पहुंचाना चाहता, अर्थात वो उनसे भयभीत होकर के अपना रास्ता बदल लेता है, अपना लक्ष्य बदल लेता है। तो जिस वरुण देव के प्रति, वरुण देव को चोट पहुंचाने की इच्छा रखने वाले शत्रु भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, उनसे भयभीत होकर के अपना रास्ता बदल लेते हैं। और न जनानाम द्रोहाण हैं, और न ही जनानाम जो जनसाधारण लोग हैं, उन लोगों के प्रति द्रोहाण हैं, द्रोह करने वाले। और न अभिमातय है, और न ही पाप की इच्छा रखने वाले पापी लोग दीप्सन्ति उनके प्रति हिंसा करने की इच्छा रखते। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस वरुण देव के प्रति चोट पहुंचाने की इच्छा रखने वाले शत्रु भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, अर्थात उनके डर से, उनसे भयभीत होकर के अपना लक्ष्य बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। और ना ही जन साधारण लोगों के प्रति द्रोह की भावना रखने वाले, और ना ही पाप कर्म करने की इच्छा रखने वाले लोग उनके प्रति हिंसा करने की या जनसाधारण के प्रति हिंसा करने की इच्छा रखते हैं। यानी सब उनसे भयभीत रहते हैं और कोई भी उनके प्रति अपराध करने की चेष्टा नहीं करता। विशेष में यदि हम देखें तो इसमें गायत्री छंद है। दूसरा शब्द व्याकरणात्मक दृष्टि से दीप्सवः है, यानी दब्दुम दम्भितुम व इच्छति इति दीप्सु। यहाँ एक शब्द सनंत धातु जो दम्भ है, उस धातु से उप्रत्यय होकर के प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में ये दीप्सवः रूप बनता है। इसलिए यदि इसका लौकिक विग्रह हम देखें तो दब्दुम दम्भितुम व इच्छति इति दीप्सु। और ये सनंत प्रक्रिया है, और सनंत प्रक्रिया के अंतर्गत दम्भ धातु से उप्रत्यय होकर के प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में ये दीप्सवः रूप बनता है। यहाँ यदि देखा जाए तो इस मंत्र का सारांश ये है कि मानवों के घोर शत्रु भी वरुण देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो उनके प्रति यदि किसी प्रकार का कुछ करने की चेष्टा करें तो भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनसे भयभीत रहते। इसलिए दिव्य गुणों से युक्त वे वरुण देव अपराधियों के लिए अगम्य हैं। अपराधियों के लिए वो हाथ में आने वाली चीज़ नहीं। इसके बाद हम 15वें मंत्र को देखते हैं कि उतयो मानुषेषु वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेषु।
यहाँ वरुण देवता से प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि उत, और यह जिस वरुण देव ने मानुषेषु मनुष्यों के लिए और अस्माकम और हमारे उदरेषु पेट के लिए या शरीर के लिए, जिस वरुण देव ने पूर्ण रूप से समस्त मनुष्यों के लिए या हमारे पेटों के लिए या हमारे शरीर के लिए ऐसमी यशः चक्रे, ऐसा में ही प्रचुर मात्रा में यशः अन्न को चक्रे उत्पन्न किया है या हमें प्रदान किया है। और जिस वरुण देव ने पूर्ण रूप से संसार के सभी मनुष्यों के लिए और हमारे पेटों के लिए, हमारे पेट भरने के लिए प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में अन्न को उत्पन्न किया है, हमें प्रदान किया है, इसलिए ऐसे वो वरुण देव हमेशा हमें सुखी रखें, हमारा कल्याण करें। यहाँ इस मंत्र में यही कामना की गई है, इसलिए बाद में इसको पूर्ति करने के लिए हम ये जरूर लिखें कि ऐसे वो वरुण देव हमें सुखी रखें, हमारा कल्याण करें। तो जिस वरुण देव ने संपूर्ण मनुष्यों के लिए पूर्ण रूप से और हमारे लिए, हमारे पेटों के लिए प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में अन्न को उत्पन्न किया है, हमें प्रदान किया है, ऐसे वो वरुण देव हमेशा हमें सुखी रखें, हमारी रक्षा करें। यदि विशेष में हम देखें तो इस मंत्र में गायत्री नामक छंद का ही समावेश है। यहाँ एक शब्द है यश है। यश का अर्थ कीर्ति भी होता है और अन्न भी होता है। तो सायण ने यश का अर्थ अन्न किया है और मैक्स मूलर ने इसका अर्थ कीर्ति से लिया है और ग्रासमैन ने इस यश का अर्थ आशीर्वाद से लिया है। तो तीनों विद्वानों ने इसके अलग अलग अर्थ किए हैं, इसलिए यश का तात्पर्य अन्न भी होता है, कीर्ति भी होता है, आशीर्वाद भी होता है। अगला मंत्र हम देखते हैं, 16वां मंत्र। परामयन्ति धीतयो गावो न गव्युतिरनु इच्छन्ति उरुचक्षसम। परा चारों तरफ से, मैं धीतय है, मेरी बुद्धि अर्थात मेरी प्रार्थनाएं, यंती पहुँचती है, गावह न गायों की तरह, गव्युति अनु जैसे वो बाड़ों की तरफ पहुँचती है, इच्छन्ति इच्छाएं, उरुचक्षसम विशाल दृष्टि वाले। तो उरुचक्षसम हम वरुण के इस विशेषण को अन्वय करते समय सबसे पहले लेंगे कि उरुचक्षसम व्यापक दृष्टि वाले या विशाल दृष्टि वाले वरुण देव के इच्छन्ति दर्शन की कामना से युक्त मैं धीतय है, मेरी जो बुद्धि है या मेरे जो चिंतन है या मेरी जो चिंतनपूर्ण भावनाएं हैं वो गव्युति, वो गोष्ठों की तरफ या बाड़ों की तरफ जिस तरह से अनुगाव है, गायें चारों तरफ से न परायंती पहुँचती है, ठीक वैसे ही मेरी ये प्रार्थनाएं भी वरुण देव के पास पहुँचती है। यानी विशाल दृष्टि वाले, व्यापक दृष्टि वाले वरुण देव के दर्शन की इच्छा रखने वाली, दर्शन की कामना से मेरी जो बुद्धि है या मेरी जो चिंतनपूर्ण भावनाएं हैं वो चारों तरफ से ठीक उसी प्रकार से उनके पास पहुंचती है जैसे गायें शाम के समय चारों ओर से अपने अपने बाड़ों की तरफ पहुंचती है। यदि हम यहाँ विशेष या व्याकरणात्मक टिप्पणी के रूप में देखें तो इसमें गायत्री नामक छंद है। एक शब्द है उरुचक्षसम। उरुहु चक्ष है यस्य तम, उरु यानी विशाल है, चक्ष है नेत्र, यस्य जिसके, तम उस व्यक्ति को कहते हैं उरुचक्षसम। यहाँ बहुब्रीहि समास है। दूसरा शब्द है गव्युति। इसमें गो शब्द है
यू धातु है और तिन प्रत्यय होकर के ये गव्युति शब्द निर्मित होता है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग मार्ग या परिमाण के अर्थ में होता है। माप के अर्थ में मार्ग का जो परिमाण होता है, मार्ग की जो लंबाई होती है, उसको मापने के अर्थ में गव्युति शब्द का लौकिक संस्कृत में प्रयोग होता है। जबकि यहाँ गव्युति शब्द का तात्पर्य है बाड़ा, जहाँ पर गायें निवास करती है, जिसमें गायें रहती है, वो गव्युति कहलाता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले और अंतिम मंत्र पर, जो आज का अंतिम मंत्र है। समनु वोचावहे पुनर्यतो में मध्वा अमृतम होतवे क्षदसे प्रियम। सम्यक रूप से हम सभी, हम दोनों समवोचावहे आपस में मिलकर के बातचीत करें। यानी यहाँ पर इस मंत्र में वरुण देव से ऋषि की प्रार्थना ये है कि हे वरुण देव, नु हम दोनों समवोचावहे अवश्य ही आपस में मिलकर के, परस्पर मिलकर के वोचावहे बातचीत करें। यतः क्योंकि मैं मधु हूँ, मेरी स्वाद से परिपूर्ण जो हवियाँ हैं और जो आपके लिए आव्रतम मैंने संपादित की हैं, क्योंकि मैंने स्वादिष्ट हवियाँ आपके लिए संपादित की है और पुनः और आप भी प्रियम इव, प्रियम होता इव, उस प्रिय हवि का होता के समान, एक अतिथि के समान क्षद से भक्षण करते हो। यानी हे वरुण देव, हम दोनों आपस में परस्पर एक दूसरे से मिलकर के बातचीत करें। क्योंकि मैंने आपके लिए स्वादिष्ट हवियाँ तैयार की है, स्वादिष्ट हवि संपादित की है और आप उस प्रिय हवि को एक होता की तरह भक्षण करते हैं। उस प्रिय हवि का आप भक्षण करते हैं, उस प्रिय हवि को आप खाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम और आप दोनों परस्पर मिलकर के बातचीत करें, वार्तालाप करें। यहाँ विशेष में वही गायत्री नामक छंद है। एक शब्द इसमें आया है वोचावहे, यानी ब्रू धातु है और ब्रू का मतलब कहना है, कहना या बातचीत करना। तो ब्रू धातु से लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का ये रूप है और ऋग्वेद में इसका पर्याप्त मात्रा में प्रयोग मिलता है। एक शब्द है इसमें नु, ये अव्यय शब्द है और जिसका अर्थ निश्चयात्मक अर्थ में होता है, यानी अवश्य या सचमुच में। यानी सचमुच में हम आपस में मिलकर के परस्पर बातचीत करें, अवश्य ही हम मिलकर के बातचीत करें। ये नु का अर्थ यहाँ पर अवश्य या सचमुच के रूप में हुआ है और ये अव्यय शब्द है। एक शब्द है इसमें होता। होता हु धातु है जो आह्वान करने के अर्थ में आती है और इससे त्रिच प्रत्यय होकर के प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता रूप बनता है। और होता जो दी गई हवि है उसको प्राप्त करने वाला होता कहलाता है। यानी जो हवन किया जाता है उसको ग्रहण करने वाला होता होता है और जो हवि प्रदान करता है वो यजमान कहलाता है। क्योंकि यज्ञ में यजमान और होता इन दोनों की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, उसके बिना यज्ञ का संपादन नहीं होता। तो यहाँ वरुण देव होता है जो उस यज्ञ की आहुतियों को प्राप्त करते हैं और ऋषि सुना से जो उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, या हम जो उस वरुण देव के लिए यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता है। तो इस तरह से 17 मंत्रों तक आपने वरुण देव
के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद 18वें मंत्र से लेकर के 21वें मंत्र तक हम अगले व्याख्यान में उन मंत्रों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें कुल 21 मंत्र हैं। आज आप 17 मंत्र तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके लिए अगले मंत्रों के लिए हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगले 18वें मंत्र से लेकर के 21वें मंत्र तक अध्ययन के लिए हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं।